हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को। चलिए आज की क्लास को देखते हैं। जैव सुरक्षा सुरक्षा से संबंधित कार्टागोना प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर कब किया था? तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर जो है 23 जनवरी 2001 को किया था। समशीतोष्ण तथा शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था जिसमें वह वहाँ के अनेक प्राणी जो है जाड़े में समय बिताते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं शीत निष्क्रियता। जब जानवर जो हैं वो गहरी नींद में चले जाते हैं और उस दौरान वो किसी भी अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ पर जैव सघनता सर्वाधिक है। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान का उत्पादन कितना होता है? तो नगण्य होता है। बहुत ज़्यादा गहराई में जो है कोई भी जीव जंतु तथा समुद्री चीज़ें नहीं हैं। अगला है हमारा सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री तथा भूमंडलीयकरण विरोधी जो लेखिका हैं वंदना शिवा, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गुप्त गंगा पहाड़ी जो है वो उद्गम स्थल है बैतरणी नदी का। उस गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं जब शीत निष्क्रियता वाले जंतु सहारा लेते हैं। जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब शीत निष्क्रियता वाले जो जंतु हैं वो किस चीज़ का कौन कौन से जंतु हैं जो शीत निष्क्रियता का सहारा लेते हैं? मतलब अपने आप को अर्धमृत्यु कह सकते हैं आप, कि वो अपने आप को बिना ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की तरह गहरे ज़मीन में चले जाते हैं। तो गिलहरी, भालू, कुछ कीट बच्ची, चमगादड़, मेंढक इत्यादि ये सब जानवर हैं। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राईक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211 तथा 1301 इत्यादि जो है वो ओजोन परत क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं। ओजोन क्षरण का सर्वाधिक परिलक्षित कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों के ऊपर है, और ध्रुवों में दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक है। ओजोन क्षेत्र का सर्वाधिक निर्माण सर्वाधिक कहाँ पे हुआ है? तो ओजोन क्षेत्र सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभमंडल का पता लगाया गया है। इसका पता लगाया था GW केंट मूर ने। वियना संधि एक प्रोटोकॉल जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, ये किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? तो 1 जनवरी 1989 को। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक हुई थी। ये ओजोन परत संरक्षण दिवस है। हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला टेक्सस वृक्ष किसमें है? तो ये रेड डाटा बुक में है, जो कि खतरे में है। टैक्सोल नामक औषधि जो विशेषता कैंसर के प्रति प्रभावी होती है, किससे मिलती है? तो टैक्सस से ही कैंसर की दवा बनाई जाती है। उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में तटों में लवणीय जल में उगने वाले वन को हम क्या कहते हैं? तो मैंग्रोव वन कहते हैं। उष्ण उपोष्ण में जो तटों में लवणीय जल में उगते हैं ये मैंग्रोव वन दलदली होते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में पाए जाते हैं। गोवा का वह द्वीप जो पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, इसको चेराव द्वीप है वो। एक बार उपयोग में होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जाने वाले योग्य संसाधन को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उस पर पुल बना दिया जाता है तो उसको हम जीवित पुल या प्राकृतिक पुल कहते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत जगह देखने को मिलेगा। पर्यावरण हितैषी स्वरूप तथा नवीनीकरण होने के कारण हरी धातु की संज्ञा जो है किसको दी गई है? तो एल्युमिनियम को जो है हरी धातु भी कहते हैं, क्योंकि पर्यावरण हितैषी है तथा नवीकरण योग्य है। संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास की परिभाषा का समिष्ट क्या है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में इसकी बात की गई है। भारत में सबसे पहले पर्यावास अधिकार पाने वाली जनजाति कौन है? तो बैगा समुदाय है, जिसे जंगलों में जाने का अधिकार प्राप्त है, संरक्षित जंगलों में भी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान जहाँ से उत्तर प्रदेश में है। गैर वन क्षेत्र
में विकसित किए गए बाँस को वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। इसको जो झाड़ियों की परिभाषा में रखा गया है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा। मतलब इसको आप काट सकते हैं, इस पर कोई भी पुलिस वाले आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक इकाई के रूप में हुई थी। वर्ष 1988 में इसकी स्थापना की गई है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान की। 1981 में स्थापित दाशीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाशीग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ जो कि हमारे राजस्थान में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रथम राष्ट्रीय पार्क वहाँ का येलोस्टोन नेशनल पार्क नाम से जाना जाता है। नोरकरेक जैवमंडल मेघालय राज्य में है। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क या प्लोमान हिंदी में बोलेंगे केवी लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल प्राकृतिक आवास है, पश्चिमी घाट में है ये, तथा हॉर्नबिल महोत्सव मेघालय में बनाया जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बनरघट्टा है। ये कहाँ पे है? तो ये बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। चमकीले नीले डिब्बों वाले मखमली काले पंखों वाले ब्यूरमान तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो राज्य तितली ये महाराष्ट्र की है। भारत की सबसे बड़ी तितली सदर्न वर्डविंग को राज्य तितली के रूप में किसने घोषित किया है? तो इस तितली का नाम है सदर्न वर्डविंग जो कि कर्नाटक की राज्य तितली है, तथा ब्लू मॉर्न जो है वो महाराष्ट्र की राज्य तितली है। भारत सरकार द्वारा अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यूनेस्को द्वारा इसमें 12 को मान्यता मिली हुई है। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल क्षेत्र जो है वो मन्नार की खाड़ी है जो कि 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है, तथा भारत की दृष्टि में जो सबसे बड़ा है वो कच्छ का रण है। अगला है भारत में सर्वोत्तम समुद्री सेंचुरी स्थापित कहाँ पे की गई? तो कच्छ की खाड़ी में समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई है। कार्बन नेशनल पार्क जो है वो राम गंगा नदी के तट पर है, उसको पानी वहीं से मिलता है। हरके आर्द्र भूमि जो है हरके बैराज जो बना हुआ है उसके जो क्षेत्र है वो हरके आर्द्र भूमि नाम से जानते हैं। ये ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है? तो ये केरल राज्य में है, कोच्चि केरल में। वर्ष 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे जो है अब जो है सारी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ सौर ऊर्जा से संचालित हैं, तो ये दीव बना है। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोगैस का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो बायोमास गैसीकरण कहते हैं। एशियाई भूरे बादल में एरोसॉल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 85% होती है। समान परिस्थितियों में पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस जो है सबसे ज़्यादा वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। वायुमंडल के जैविक सूचक लाइकेन है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं उन्हें जैव विघटित प्रदूषक कहते हैं, जो कि जैव विघटन द्वारा वो खत्म हो जाते हैं। सिगरेट में कौन कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बेंजीन इत्यादि पाए जाते हैं। जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों में वृद्धि की घटना क्या कहलाती है? तो इसको हम सुपोषण कहते हैं। कि जल में जो है जैविक अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्व अगर बढ़ रहे हैं तो सुपोषण कराएगी, जैव की गुणवत्ता सुधरेगी। गंगा नदी में जैव रासायनिक ऑक्सीजन जिसे हम बीओडी कहते हैं कि सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे पाई जाती है? तो ये कानपुर तथा इलाहाबाद में पाया जाता है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम ऑक्सीजन है पानी में, तो वहाँ पे मांग सबसे अधिक है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो है उसको आर्सेनिक है। आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक जो है वो धान का पौधा है, तो धान के पौधा को बहुत ही अच्छा माना जाता है। नॉक नी संचरण जो पैरों का मुड़ना बीमारी है, ये फ्लोराइड प्रदूषक के कारण उत्पन्न होता है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों का विखंडन कर उसे क्या करते हैं? पानी और मेथेन में परिवर्तित करते हैं। जैव जो शौचालय प्रणाली है, बायो टॉयलेट जो लगाए जा रहे हैं हमारे ट्रेन्स में भी। फ्लोराइड तत्व का अत्यधिक सांद्रण जो है
फ्लोराइसिस नामक रोग का कारण बनता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय जो सूक्ष्म कण है उनका आकार जो है लगभग 2.5 माइक्रोन होता है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारों पर जो गैस भरी जाती है वो हीलियम है। डायनासोर का कब्रिस्तान के नाम से प्रसिद्ध जो है वो मोंटाना अमेरिका है। यहाँ पे बहुत ही अधिक डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं। वह भारतीय कृषि वैज्ञानिक जिसे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNEP के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की उपाधि दी गई, वो हमारे MS स्वामीनाथन थे, जो भारत में जो है कृषि क्रांति के जनक हैं। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि तथा दीमक जो है वो मीथेन के स्रोत हैं। मीथेन वहाँ से निकलता है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता प्रचंड रूप से बढ़ रही है, तो वो चक्रवात और तूफान आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। यह किसने सुझाया था? तो मुर्टिन मिलानकोविच ने दिया था ये बात। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम UNFCCC कहते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो कब लागू हुई थी? तो 21 मार्च 1994 को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को लागू किया गया था। वह गैस जो हानिकारक और लाभदायक दोनों है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए, आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा हमारे वीडियो को चैनल को तथा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोनों कर लें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज़ आसानी से पहुंचते रहें। तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।